हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 11th एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन 6 को। इसमें हमसे कहा गया है इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर्स ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी, ये हमें एपी दी गई है, इज 116, फाइंड द लास्ट टर्म। तो गाइस क्वेश्चन के कहने का ये मतलब है कि ये हमें एपी दी गई है और हमसे बोला गया है कुछ सर्टेन नंबर्स, यानी कि कुछ सर्टेन नंबर्स का जो सम है वो 116 है। या फिर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि कुछ सर्टेन टर्म्स हैं, यानी कि कुछ टर्म्स हैं उनका जो सम है वो 116 है। इस पे गौर कीजिएगा, ठीक है। दोनों का एक ही मतलब है। जैसे ये 25 हमारी पहली टर्म है ना, A1 इक्वल है 25, और सेकेंड टर्म है हमारी 22, A2 इक्वल 22। तो अगर हमसे ये बोला जाए कि हमारी पहली और दूसरी टर्म का जो सम है वो ऐसे ऐसे करके कुछ है, ठीक है। या फिर हमसे बोला जाए कि हमारे इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो ये है, तो गाइस दोनों का एक ही मतलब हुआ ना। तो इसी तरीके से हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि फिर से क्वेश्चन रिपीट करेंगे, तो क्वेश्चन को समझना सबसे बड़ी चीज होती है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर्स ऑफ द टर्म्स ऑफ एपी इज 116, यानी कि इस एपी में जो टर्म्स हैं उन टर्म्स के सर्टेन नंबर्स का जो सम है वो 116 है, और वो कितनी टर्म है या कितने नंबर है ये हमें नहीं पता, ठीक है। इसका मतलब एस एन जो है सम ऑफ एन टर्म है हमारा 1116, और इस एपी से हमें क्या पता चला, फर्स्ट टर्म पता चली, यानी कि ए है हमारा 25, और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 22 माइनस 25 ये आ जाएगा माइनस का 3। और हमसे पूछा क्या है, हमसे बोला गया कि आप लास्ट टर्म को फाइंड करो, यानी कि ए nth टर्म, या फिर हम इसको एल से भी डिनोट करते हैं, ये हमें निकालनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो हमें गिवन है उसी से हम ट्राई करेंगे। क्वेश्चन में हमें सम ऑफ एन टर्म गिवन है जो कि है 116, और गाइस हमें सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला पता है, जो होता है n अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी, यही तो फॉर्मूला होता है ना 116। तो n अपॉन टू, गैस ए है हमारा 25 प्लस n माइनस वन, कॉमन डिफरेंस है हमारा माइनस का 3, इक्वल में 116। तो n अपॉन टू, गैस 2 इंटू 25 50, इस माइनस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3n प्लस 3 इक्वल में 116। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो 2 है ना इसका इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 डिवाइड में इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो n, ये प्लस का 50 और ये 3 है यहाँ पे प्लस का, तो ये हो जाएगा 53 माइनस 3n। यहाँ से 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा 232। अब इस n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 53n माइनस 3n स्क्वायर इक्वल में 232। ये हो जाएगा 53n माइनस 3n स्क्वायर, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 232 इक्वल में 0, ठीक है। हमने देखा कि हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हम इसको अच्छी तरीके से लिखेंगे। तो ये सबसे पहले एन स्क्वायर आएगा, तो माइनस 3 n स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे ये 53 प्लस का है ना, तो प्लस 53n माइनस 232। अब गैस इस माइनस का क्या करेंगे, ये जो माइनस है ना इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3n स्क्वायर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232। तो ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमारी n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इक्वेशन है 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इक्वल में 0। गैस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, ये 3 और ये 232 सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, और ये 53 है, इसको लिखो। किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तरीका ये होता है कि कोई भी आप दो ऐसे नंबर ढूंढो जिनका जब आप मल्टीप्लाई करो, जिनका जब मल्टीप्लाई करो तो 696 आए, और उनको जब ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो तो 53 आए। तो ऐसे नंबर कौन कौन से हैं, ऐसे नंबर हैं 24 और 29। अगर आप 24 और 29 का मल्टीप्लाई करोगे तो 696 आएगा, और ऐड करोगे तो 53 आएगा, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
तो ये हो जाएगा गाइस 3n² माइनस 24 और 29 को प्लस करने पर ही तो आएगा, तो 24 प्लस 29, ठीक है। यहाँ पे n प्लस 232 इक्वल 0। 3n² माइनस का साइन अंदर जाएगा, तो 24n माइनस 29n प्लस 232 इक्वल 0। इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 8, यहाँ पे माइनस का 29, यहाँ पे फिर से n माइनस 8 आ जाएगा, इक्वल में है 0। इसमें से गाइस हम n माइनस 8 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 3n माइनस 29 इक्वल 0। इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे, तो n माइनस 8 इक्वल 0 और 3n माइनस 29 इक्वल 0। n यहाँ से आ जाएगा प्लस का 8 और यहाँ से n आ जाएगा हमारा 29/3। गाइस अगर हम इसको और बाकी सॉल्व करें तो हमने देखा कि ये तो कुछ पॉइंट में आएगा, तो अगर ये पॉइंट में आएगा तो गाइस ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये है डज नॉट पॉसिबल। तो ये तो हमारी n की वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए हमारी n की करेक्ट वैल्यू है n इक्वल 8। हमारे पास n आ गया, हमें निकालनी क्या थी, a nth टर्म, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d। a यानी कि फर्स्ट टर्म जो कि है 25 प्लस n हमारे पास आ गया 8 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है ही हमारे पास गाइस, कितना है माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 7 इंटू माइनस का ये कितना, ये है माइनस का 3, तो ये हो जाएगा गाइस 25 माइनस 7 3 जार 21, तो ये हो जाएगा माइनस का 21, तो ये बचेगा, आंसर आ जाएगा गाइस हमारा। और यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ, ए एन आ जाएगा हमारा 4। होप गाइस आपको यहाँ तक काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर